नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MCQ वाला पे। तो आज हो गया 16 दिसंबर और कल है हमारा बिहार एसआई का एग्ज़ाम। तो हमने जो है अभी तक इनफ सेट प्रैक्टिस कर रखा है और जिसमें कि किरण पब्लिकेशन का था, प्लेटफॉर्म का था, खान सर की बुक का था और अभी हम ज्ञान बिंदु का शुरू कर चुके थे जिसमें 12 सेट कंप्लीट हो चुका था और आज हम देखेंगे सेट नंबर 13। तो आपने जो भी पहले तैयारी कर रखी है वो मोर देन इनफ है और बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम में पैनिक नहीं होना है। समय हमारे पास इनफ रहेगा तो अच्छे से सोच समझ के एग्ज़ाम देना है। और आप जो है सो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और हम उन सब एग्ज़ाम के लिए जो है सो प्रॉपर सेट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। फर्स्ट में कि विक्रय मूल और क्रय मूल का रेशियो दे दिया है। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल में से क्रय मूल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और नीचे में क्या रखेंगे क्रय मूल और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा 31.25। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CAB को 12 और FED को 30 तो HIDE को क्या लिखा जाएगा। तो ये सिंपली क्या किया ना, इसका जो पोजिशनल वैल्यू है सबको ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वैसे ही HIDE का करेंगे तो आ जाएगा इसका सही आंसर 52, ऑप्शन सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये करवाए थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। फोर्थ नंबर है नानकार और बंध हैं तो ये है लगान मुक्त भूमि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। 3 कथन दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि सही कथन कौन सा है। फर्स्ट में है कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1602 में हुई थी, सही है। सेकेंड है कि डचों की दिलचस्पी भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी जहाँ मसाले खूब पैदा होते थे, ये भी सही है। थर्ड है कि वर्ष 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 36वां जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है। तो वो है अमन सहरावत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो सही है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये शामिल नहीं था। बाकी 5 कार्यक्रम है इसके तहत जिसमें कि राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा है, फिर एक जो है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, दूसरा है विधवा पेंशन योजना और एक है वृद्धावस्था पेंशन योजना। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 मार्च को, ऑप्शन सी। 9 हो गया इटालियन जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण क्या है। तो इसका सही जो कारण है देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत उच्च घनत्व की वजह से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा थाईलैंड, बैंकॉक में। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अनुदैर्ध्य विकृति को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी निकाय की लंबाई में परिवर्तन को वास्तविक लंबाई से विभाजित करके। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। किसी कण पर किसी दिए गए समयांतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण का आवेग, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का नाम क्या है। तो उसका नाम है महेंद्रगिरी, ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो ये जो दे दिया ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 167 के
अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं? तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। ये तीन कथन इधर दिए हुए हैं, बाकी कथन एक इधर दिया हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 3 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि अंजलि बहुत धीरे दौड़ती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण है इसमें बहुत। 18 नंबर क्वेश्चन है HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डाटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी विलयन की सांद्रता में दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है? तो ये की जाती है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, 2 कथन दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि सही कथन कौन सा है। पहला कथन है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। दूसरा है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। 21 है हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? तो ये चलाया गया 13 से 15 अगस्त, ऑप्शन ए। 22 है कि कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कि जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि इस व्यवस्था के तहत जमींदारी और माल गुजारों को भूस्वामी बना दिया गया, ये सही है। दूसरा कथन है कि काश्तकारों का दर्जा गिर गया और वे बटाईदार होकर रह गए, तो ये भी सही है। तीसरा है कि जमींदार लगान का 10/11वां भाग अपने पास रख सकता था, तो ये गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो सत्य नहीं पूछ रहा है। पहला कथन है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो यान्दबू की संधि से हुई थी, तो ये गलत है। दूसरा है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुई थी, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 मार्च 2023, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह एमनियोटा समुदाय सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। 27 है कि लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, विक्र नलिकाओं का निर्माण किस उत्तक से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घनादार पेशी उत्तक। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निरोधी हार्मोन मानव शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए। 29 है एटला रेगियो, ओजामोन्स तथा मार्टमोन्स का संबंध निम्न में से किस ग्रह से है? तो ये है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है 3 कथन और पूछ रहा है क्या कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है, तो ये गलत है। दूसरा है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये सही है। और दूसरा है कि तीसरा है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें ऑप्शन 2 और 3 सही दिया, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, पेशा अधिनियम से संबंधित के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 32 क्वेश्चन नंबर है कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक कटक का। 33 है मक्कासार जल संधि पाई जाती है, ये पाया जाता है जावा सागर और सेल्विस सागर के बीच, ऑप्शन सी। 34 देखते हैं, कोपाकबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 35, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया हैदराबाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36, कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1939। 37 नंबर है जिसमें कि मिलान करना है, तो जॉन लॉक का संबंध है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो पॉल मरा, लामी द पल्प, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 38, अंकोरवाट मंदिर परिसर का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था, सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी। 39, जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये अक्टूबर, ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं, दूसरा है ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्केन कहलाते हैं, और एक या अधिक त्रि आबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। तो इसमें क्या बोले कि कौन सा जो है वो सत्य नहीं है, तो पहला और दूसरा जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 41, ऊष्मागति प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है क्या कहलाती है, तो वो रुद्धोष्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, ईरान ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 43 है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, तो वो है वर्मा समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो ये आया 2004 में, ऑप्शन बी। 45, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 46 है, न्यूटनी यांत्रिक के अनुसार कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति में बल कभी भी अकेला पाया जाता है, अकेला नहीं पाया जाता है, कभी भी दो बल के लिए क्या होना चाहिए, दो पिंड होने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है 47, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल को ही कॉर्निया कहा जाता है। 48 है, हाल ही में सुर्खियों में रही चराइदेव मोइडेम्स रॉयल बरियल साइट्स किस राज्य में है, तो ये है असम में, ऑप्शन डी। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो ये है नीति आयोग, ऑप्शन सी। 50 देखते हैं, यदि रक्त के कणिकाओं को हटा दिया जाए तो शेष पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो शेष पदार्थ को प्लाज्मा, ऑप्शन बी। 51, अमाशय की आकृति कैसी होती है, तो ये जे आकार की, ऑप्शन सी। 52 है,
पेट्रिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 4 जो है वो सही नहीं है, एक ये और एक ये। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मानव शरीर के लिए घातक समझे जाने वाले ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो ट्रांस फैट को कम करने के लिए जो है सो सही भोजन करो अभियान, स्वच्छ भारत यात्रा और हार्ट अटैक रिवाइंड। ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट है 54 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सारामती चोटी ये कहाँ है? नागालैंड में। अनाईमुडी चोटी कहाँ है? तो ये है केरल में। धूपगढ़ चोटी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। और डोडा बेट्टा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 55 भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो ये कुल 9 राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 56 नदियों पर विचार कीजिए और इसमें बोल रहा है कि कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं अर्कवती, भवानी और काबिनी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 57 है फेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो ये है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसका सही काल के अनुसार सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय तो ये कब हुआ था? 851 एडी में। महेंद्रवर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना तो ये कब हुआ था? ऑलमोस्ट 571 से 630 एडी में। और परांतक प्रथम द्वारा चोल शक्ति की स्थापना तो ये हुआ था 907 से 953 के बीच रहा था। फिर पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब की थी? तो ये 275 एडी में। तो देखेंगे ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 है इसमें भी काल के अनुसार वो जो है किस समय में पहले कौन सा हुआ फिर उस हिसाब से सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंदेरी का युद्ध 1528, फिर दहेरिया का युद्ध 1532, गिरी सुमेल का युद्ध ये हुआ था 1544 और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में है 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया पोलैंड में। ऑप्शन डी। 61 है कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? तो 15 से विभाज्य होगी मतलब 5 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। 62 देखेंगे पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रिटोरिक पुस्तक लिखी जिसमें सार्वजनिक संभाषण के में प्रतिपादित की भूमिका पर चर्चा की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। 63 है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो वो है धारा 304 ऑप्शन सी। 64 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली कार्यक्रम का डैश के द्वारा प्रवर्तन किया गया? तो ये किया गया यूनेस्को। ऑप्शन सी। 65 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो विटामिन B12 इसका हो जाएगा पर्नीशियम एनीमिया। विटामिन डी का हो जाएगा ऑस्टेओमेलेसिया, प्रोटीन का क्वेशियोकर और आयोडीन का वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के आवश्यक तत्व हैं। तो इसके आवश्यक तत्व हैं प्रवाहशीलता, लचीलापन, विस्तार और मौलिकता। 67 है वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी।
68 है। इसमें से सही कथन बताना है और ये 3 कथन दिया हुआ है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो ये तो सही है। दूसरा है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो ये क्या है, ये गलत है। और तीसरा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 69 में है, हाल ही में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली? तो ये किस राज्य में मिली है? मणिपुर। 70 है, दृश्य संवेदनाएं ग्रहण की जाती है, इसके द्वारा ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन बी। 71 है, क्या करना है, मिलान करना है, तो T4 का किससे हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड से। PTH ये हो जाएगा पैराथायराइड। फिर है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 72 नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संधि। 73 है, कंकतन विधि द्वारा इनमें से किसे अलग किया जाता है? तो ये है कपास। 74 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? तो ये है 180 दिन। नेक्स्ट है 75 नंबर, एल नीनो का भारतीय मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमजोर मॉनसून हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है 76, गांधी सागर बांध अवस्थित है, तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। 77 है, इसके लंबाई के आधार पे अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है? ये हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, उसके बाद सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, उसके बाद जामनगर लोनी पाइपलाइन, फिर कांडला भटिंडा पाइपलाइन। 78, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सर्वदा विभाजित होगी, तो ये किससे हमेशा विभाजित होगी? 18 से। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन एक दिन में सर्वाधिक मालगाड़ी संचालन कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो ये उत्तर मध्य रेलवे, ऑप्शन सी। 80 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और ये 4 दिया हुआ है, तो आर्गन का है टंगस्टन तंतु की दीर्घकालिकता के लिए। नियॉन रोशनी विज्ञापन प्रदर्शनी के लिए रोशनी। क्रिप्टॉन हवाई पत्तन पर अवतरण। जीनॉन फोटोग्राफर की फ्लैश गन में रोशनी के लिए। तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 81 है, चुनाव आयोग द्वारा जारी RVM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन डी। 82 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ऑप्शन बी। 83 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देश के तत्वों का, ऑप्शन बी। 84 है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे का सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो ये वेनिस, ऑप्शन ए। अब इसमें 85 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यूट्रिकुलेरिया है जल में। एना गैलिस
गेहूं के खेत में। लोरेंथस, ये हो जाएगा वृक्षों की शाखाओं पर। और राइजोफोरा, राइजोफोरा मैंग्रोव। तो देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 86 वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च आवृत्ति वोल्टता जनक के लिए। 87 है यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये है बृहस्पति का, ऑप्शन ए। 88 में है कथन दे दिया है, 3 कथन है और पूछ रहा है कि सही का चयन करना है। तो पहला कथन है योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, तो ये सही है। कपिल सांख्य दर्शन के हैं, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं, तो ये भी सही है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, ऑप्शन डी। 89 है कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी, ऑप्शन डी। 90 है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है झांसी में, ऑप्शन सी। 91 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों को उनकी घटती हुई जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार की, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 92 में है तप्त उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में अपक्षयन के सर्वाधिक व्यापक रूप की संभावना निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये है यांत्रिक, ऑप्शन डी। 93 है खनिज और जीले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है। तो सही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है लाइमस्टोन कैमूर। 94 है 3 कारों की चाल का अनुपात दे रखा है 2:3:4 और समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो ये क्या किया, स्पीड का दे दिया और टाइम का पूछ रहा है। तो टाइम का सिंपली क्या हो जाएगा, टाइम का जो हो जाएगा वो 1/2:1/3:1/4। जब हम इसको क्या करना है, इसका जो है वो एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4:3। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 95 है कि श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र के आयु में तिगुना बड़ी थी। अब उन दोनों की कुल आयु जो है वो 64 वर्ष है। तो श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या करना है, उनके पुत्र का x मान लेना और फिर लता का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, x + 8 वर्ष बाद बोलना है, तो दोनों की आयु में 8 ऐड होगा और दोनों का सम कितना हो गया, 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा और फिर पूछ रहा है लता की आयु, तो 12 × 36 और प्लस में 8 44। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही बताना है कौन सा है। तो 3 कथन दे दिया है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना, ये भी सही है। और तीसरा है कि 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। 97 है ट्रांसलेशन है कि परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है, इसका सही आंसर है द रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। 98 है फिल इन द ब्लैंक्स है यस्टरडे आई मेट डैश यूरोपियन एट द स्टेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और यूरोपियन। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, यूरोपियन आ रहा है। नेक्स्ट है 99
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। अयोध्या कहाँ स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में, ऑप्शन ए। इस तरह से हमारी ये सेट नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है और कल हमारा एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम में पैनिक नहीं होना है। हमने जो है सो भरपूर प्रैक्टिस कर रखा है और अपने प्रैक्टिस पे भरोसा करना है और वहाँ पे अच्छे से एकदम टाइम लेके सोच के फिर सही आंसर लगा के आना है। तो ऑल द बेस्ट सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए।